सारी बंद कर रहे हैं भैया। लाइट 15 मिनट के लिए बंद कर दो। लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो। 15 मिनट दिया लाइट ऑफ लाइट बंद कर दो मैडम। लाइट ऑफ करो। लाइट ऑफ चलो। लाइट्स ऑफ मॉकड्रिल के लिए ना लाइट्स ऑफ करो। चलो लाइट ऑफ करो। उधर दुकान दे वाले बंद करो। मैं मुखर्जी चौक से जा रहा लाइट्स ऑफ। स्कूटी की लाइट ऑफ कर दो भैया। लाइट्स ऑफ करके चलो। ठीक है, थोड़ी साइड पे कर लो। अंकल जी लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑफ कर दो थोड़ी सा। लाइट बंद कर दो। लाइट बंद कर दो। जय श्री राम। कल कोई लड़ाई लगी है ना, वैसे डेमो है। अपने घरों व दुकानों की लाइटें ऑफ रखें। तमाम शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि ब्लैकआउट की आज्ञा का पालन करें। से 8:15 बजे तक टोटल ब्लैकआउट रहेगा। अपने घरों व दुकानों की लाइटें ऑफ रखें। तमाम शहरवासियों को सूचित किया जाता है 8 बजे से 8:15 बजे तक टोटल ब्लैकआउट रहेगा। अपने घरों व दुकानों की लाइटें ऑफ रखें। तमाम शहरवासियों को सूचित किया जाता है 8 बजे से मॉकड्रिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आज यहाँ पे ऑब्जर्व करना था। जैसा कि ये 8 से 8:15 बजे तक का मॉकड्रिल का जो टाइमिंग था वो हमें ब्लैकआउट करना था। मॉकड्रिल में यहाँ पे जो पार्ट्स है वो बताए जाते हैं, जिसमें कि हमारा ब्लास्ट, अगर इन यानी केस कहीं पे ब्लास्ट होता है, कहीं पे अटैक होता है, एरियल अटैक होता है, तो उस पर कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे उसको देखना है, उसके बारे में बताना था लोगों को। आज हीरानगर में दिन में बच्चों के माध्यम से और जो मॉक ड्रिल करके दिखाई गई उसमें सब कुछ दिखाया गया कि कैसे अगर ब्लास्ट होता है वहाँ पे इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल कैसे पहुँचाना है, कैसे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएशन करनी है, कितने टाइम में एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल पहुँचेगी, और हमारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं वो लोगों को लेके वहाँ हॉस्पिटल जाके उनको बेडरूम तक या फिर उनके जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बेड है वहाँ तक पहुँचाने का जो कार्य है वो हमारे सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने करा। अभी 8 से 8:15 तक आपके सामने मुखर्जी चौक में ब्लैकआउट करा गया, जिसमें 15 मिनट के लिए पूरी मार्केट को ब्लैक करा गया, पूरे लाइट्स ऑफ करी गई। जो गाड़ियां यातायात में बीच रोड पे थी उनको लाइट ऑफ करवा के उनको बिल्कुल एक चैनलाइज तरीके से निकाला गया, ताकि जो इवैक्यूएशन है इन केस ऑफ इमरजेंसी वो भी प्रभावित ना हो। और हमारे वॉलंटियर्स वो फुली प्रिपेयर्ड हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने करा। और हमारे कठुआ ने
बहुत अच्छा सहयोग दिया सबने। एक बार कहने पे लाइट्स भी ऑफ करी और खुद निकल के अपनी दुकान को शटर करके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो ब्लैक आउट है उसको ऑब्जर्व करा। संदीप जी, एक सवाल रहेगा, जिस तरह गाड़ियां निकली, कुछ गाड़ियों की जो है वो लाइट्स ऑफ नहीं होती है क्योंकि जब तक उसे ऑफ नहीं कर दिया जाए, तो हमने देखा कि कुछ लोगों ने जो है अपने मोटरसाइकिल स्कूटी साइड पे लगा दी कि भाई हमारी नहीं होती है, परंतु कुछ लोग जो है इसका पालन नहीं करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं, गलती किसकी इसमें मानेंगे हम? देखिए, यातायात अब इसमें ये गवर्नमेंट की एक जो BS6 गाड़ियां हैं जिनकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन रहती है जब तक गाड़ी इंजन ऑफ नहीं होगा, उस केस में अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो हम उन गाड़ियों को जो उनकी हेडलाइट्स हैं उनको ब्लैक पेंट से पूरा कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी एक मॉक ड्रिल थी इसलिए हार्ड एंड फास्ट वो नहीं था, लोगों ने साइड पे लगाया। जिन लोगों ने नहीं कराई, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी जिद करके किसी अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, अपने शहर वासियों की, अपने एरिया की जो है वो खतरा दें, क्योंकि जो एरियल अटैक होगा उनके लिए एक स्पार्क ऑफ लाइट है वो बहुत है एक टारगेट हिट करने के लिए। आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी, सहयोग करें गवर्नमेंट का, लोग ब्लैकआउट को माने। मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहूंगा, हम आसमान को अगर पूरी रात को देखेंगे तो ड्रोन एक्टिविटी अभी भी है, चाहे वो हमारे इंडिया की तरफ से हो, चाहे पड़ोसी मुल्क या दुश्मन मुल्क की तरफ से हो। ड्रोन एक्टिविटी को देखते हुए सेंसिटिविटी अभी भी कायम है, इसलिए अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है। अपनी सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा जरूर करें। सिविल डिफेंस का ये एक मोटो है और हम लोग वॉलंटियर ऑफ टीम जेके ब्लड डोनर और सिविल डिफेंस, मोर ओवर हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है। जो युवा जुड़ना चाहते हैं, ट्रेंड होना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करें ताकि हम लोग आपको सिविल डिफेंस कर बताएं। सिविल डिफेंस का एक ही मोटो है, ये एक निष्काम सेवा है, इसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन आपको लोगों को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि अपनी रक्षा करते हुए आप लोगों को कैसे बचा सकते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ये हमारे सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के जो हमारे चीफ वार्डन साहब हैं, हमारे डिप्टी वार्डन साहब हैं, ये सब को सब आपको ट्रेन करेंगे ताकि किसी भी आपदा के समय में, किसी भी आपदा की घड़ी में आपके लिए, आप लोगों के लिए एक वरदान बन के उनके लिए हेल्प आउट कर सके। आज कौन कौन सी टीमों ने यहाँ पर जो है हिस्सा लिया आपके साथ मॉक ड्रिल में और ब्लैकआउट में, अगर जिस तरह से बात करें? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो कठुआ की हमारे सिविल डिफेंस की टीम है, जिसमें कि हमारे अम्बी भैया हैं, हमारे डिप्टी साहब हैं, हमारे XMLA ध्यानचंद जी हैं, जो भी हमारे बाकी जितने भी हमारे डिप्टी वार्डन, पोस्ट वार्डन या सिविल डिफेंस के हैं, टीम जेके ब्लड डोनर के वॉलंटियर्स हैं, दे आर आल्सो अलाइंड विद सिविल डिफेंस। तो ये सारी और सोशियो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, हमारे जो कठुआ का लोकल यूथ है, ये बढ़ चढ़ के हमारे साथ आए और जो आपदा मित्र की जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है वो लड़के भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के आए हैं ताकि किसी भी आपदा के समय में, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो या मैन मेड कैलेमिटी हो, उसको डील करने के लिए हमारे सिविल डिफेंस के जो जितने भी लोग हैं शाना बशाना हमारे कठुआ में, आपको पता है, मैं आपके माध्यम से अपने कठुआ की प्रेज भी करना चाहूँगा। कोविड आया, यूनाइटेड कठुआ में हमारे कठुआ का लोकल यूथ बढ़ चढ़ के सामने आया और हमारे कठुआ के लोकल यूथ की ये खासियत है कि कभी भी किसी को जरूरत पड़े मुसीबत में तो वो हमेशा शाना बशाना खड़े रहते हैं। आज भी उसी प्रकार आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो किसी भी संस्था के साथ नहीं है, जो किसी भी यूनिटी के साथ नहीं है, जो किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है, बट इंडिविजुअली दे वांट टू सर्व कठुआ, दे आर आउट इन द फील्ड फॉर कठुआ।